गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद संक्रांति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधीक्षक देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, त्रिथा आदि शुभ कामों में सर्वसाधारणों को प्रवर्तित करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं। ओम राम पद्माय नमः अग्निकोण में, ह्रीम दीप्ताय नमः नैऋत्य कोण में, रूम सूक्ष्माय नमः वायव्य कोण में, रैंग जयाय नमः ईशान कोण में, रैंग भद्राय नमः पूर्व दिशा में, रोंग विभूतिये नमः दक्षिण दिशा में, रौंग विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रंग अमोघिकाय नमः, रंग विद्युताय नमः उत्तर दिशा में और रंग सर्वतोमुख्य नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके रांग रूम मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करे और मंत्रों से न्यास करे। साधक को अंगन्यास के पश्चात मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वो कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः मंत्रों से अंगन्यास करे। तदनंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्घ्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वो साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हम शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तु देवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नैऋत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम हम कल विकरणीय नमः, ओम हम बल विकरणीय नमः, ओम हम बल प्रमथिन्ये नमः, ओम सर्वभूत दमन्ये नमः, ओम मनोन्मन्ये नमः इन मंत्रों से कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्नानीय जल समर्पित करे एवं अरणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करुद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करे। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षडंग पूजा का ये नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिक देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वो स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, ये दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा
वो सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्रीय राग विशेष, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है, उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है, सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक बिजोरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियाँ उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं गणेश आदि देवों की तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूँगा, जो अपने भक्तों को सर्वदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन एवं उनके मूर्त स्वरूप का पूजन करके न्यास पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गांग आदि बीज मंत्रों से हृदय आदि न्यास करे। इस न्यास के पश्चात साधक को ओम दुर्गायाः पादुकाभ्याम नमः, ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वो साधक ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से हृदय आदि न्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्रचंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा, चंडिका तथा दुर्गा इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तदनंतर वज्र, खंग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करे। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीं ह्रीं सौं त्रिपुराय नमः ये मंत्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पद्मासन, मूर्ति और हृदय आदि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पद्म पीठ पर ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका इन 8 देवियों की पूजा करे। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति, प्रीति, कामदेव, पंचबाण, योगिनी, पटुक, दुर्गा, विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवों का भी पूजन करे। साधक को पद्मगर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी, अक्षमाला, पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1 लाख मंत्र का जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती हैं।
पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विधान है। विशेष पूजन में मंत्र न्यास तथा मंडलादि पूजन भी करना चाहिए। सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से कष्ट पहुंचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करें कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान जाज्वल्यमान है तथा तुमने अपने कट प्रदेश में क्षुद्र घंटिका लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विषरूपिणी हो। तुम्हारा नाम विरत नारायणी है तथा तुम शुकमुंडा हो और कानों में शंख पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली, भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडा देवी, हाथों में ज्वलन शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन कर सब प्रकार के विषयों का नाश करने वाली, हे देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जंतु को सम्मोहित करो। हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके ह्रूम माम ह्रूम हपप ठट इसका उच्चारण करें तथा स्कंद की मेखला रूपी बालग्रहों, शत्रुओं और विषयों का हरण करने वाली, हे शालामाला, नाना प्रकार के विषयों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करें और हांग हांग शवरी हूँ शवरी कहकर वेगपूर्ण गतिशीलों में अगतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरे सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। इस प्रकार चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति स्पर्शादि करते हुए मंत्र पाठ करें। मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है, जिसको देवतागण योगी जन भी नहीं देख सके, जो गुम्हाति गुम्य है, उसे मैं बता रहा हूं। पुत्र की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। सबसे पहले गोबर से भूमि को लीपना चाहिए, तदनंतर जल की रेखा से मंडल बनाना चाहिए। इसके बाद उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को कुशासन पर सुला देना चाहिए तथा उसके मुख में स्वर्ण आदि पंचरत्न डालना चाहिए। ये सब कार्य करने से वो प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल और कुश की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति ही विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार प्रयुक्त होने पर भी बासी नहीं होते। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए
इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करता है। ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्नादि के साथ लवण का दान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। इसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र एवं पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण करवाए जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों में जकड़कर मारते हैं। जो सकृति हैं उनको स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं और पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वे प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाले हैं। अंजन गिरी के सदृश उनका कृष्ण वर्ण है तथा एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार होते हैं। वे महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथों में लोहे का दंड तथा पाश धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ते हैं उस समय हाहाकार करता हुआ अंगष्ट मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वो तुरंत स्पर्श तथा दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। ये शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्श, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर में होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमलोक में ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर ये कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय उस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। गरुड़ पुराण सिंहावलोकन विशेषांक पृष्ठ संख्या 16 से आगे। मृत्यु का स्वरूप। हे पक्षीराज, अब मृत्यु के स्वरूप को सुनो। मृत्यु ही काल है। मृत्यु का समय आ जाने पर जीवात्मा
से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व प्रायः प्राणी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं। प्राणी को एक साथ करोड़ों बिच्छुओं के काटने का अनुभव हो तो उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान लगाना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला ये अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा परलोक ले जाया जाता है। परंतु भक्त जनों एवं भोग से अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक एवं श्रद्धावान हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो झूठी गवाही करने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने वाले के लिए लाठी एवं मुक्तर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। उसके बाद ये प्राणी वेदना से संत्रस्त होकर अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वो सबके लिए अस्पर्श और घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पुनर्जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को तृप्त करना चाहिए। गरुड़ के इस प्रश्न के उत्तर में कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। शरीर के अंदर जो ज्योति स्वरूप जीवात्मा विद्यमान रहता है वो मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। भूत, प्रेत और पिशाचों का शरीर ऐसा ही कहा गया है। पुत्रादि के द्वारा दशगात्र के जो पिंडदान किए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज शरीर का साथ नहीं होता तो वायु शरीर कष्ट भोगता है। कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद स्वकर्मानुसार वो यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वो वहां से नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु, पक्षी, तिर्यक, कीट, पतंग आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर से मोहवश ममता हो जाती है। शुभ अशुभ कर्मों के फल भोग कर वो मुक्त हो जाता है। गरुड़ के ये पूछने पर कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्कर्म से जिसने अपने कायुष्य को नष्ट कर दिया है वो व्यक्ति वासुदेव की निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थित रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर तथा राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन, वाणी, शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 क्षेत्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं उनके प्राण शरीर में
ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रत रहता है वो मृत्यु के बाद सुखी रहता है और संसारिकता के मायाजाल में नहीं फंसता है। जो विकर्म में निरत रहता है ये मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। इन सभी में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी उन दोनों में से एक भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग लिया। 100 का मालिक 1000 की कामना करता है, 1000 वाला लाख की। लक्षाधिपति राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। चक्रवर्ती नरेश देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद की होती है। देवराज होने पर वो ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्माधीन है वो निश्चित ही सुखी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये जो 5 विषय हैं इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। लोह और काष्ठ से बने पास में बंधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोहपाश में बंधा प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी होता है। सबके देखते देखते मृत प्राणी सबको छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप पुण्य को भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर परामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है वो सर्वत्र उसी को भोगता है। मनुष्य स्वयं जो भी सत्कर्म करता है अथवा दान देता है परलोक में वे सभी उसके सामने उपस्थित रहते हैं। दान में जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने हाथ से दिए जाते हैं वे सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ वे दान उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वो कुछ नहीं कर पाता। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति दैहिक कर्म नहीं कर लेता है अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादि के द्वारा भी ये क्रिया नहीं होती तो वो वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित हो रात दिन भटकता रहता है। वो कृमि, कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वो कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। वैतरणी नदी का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि यमलोक के मार्ग में वैतरणी नाम की एक महानदी है। वो अगाध दुस्तर है और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गौदान किया है उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा ये दान नहीं हुआ है वो उसी में डूबते रहते हैं। अहंकारवान पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात कराने वाला तथा अन्य बहुत से पापों के कारण जीव वैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उससे तरने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्य काल, व्यतिपात, योग, दिनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर इससे तरने के लिए श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। यूं तो मन में दान देने की श्रद्धा जब भी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ और निरोग है,
जब तक इस शरीर से बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है, तब तक आयु नष्ट नहीं हुई है। जब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्देश्य से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। भारतवर्ष में मानव योनि प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय 2 अक्षर हरि का एक बार उच्चारण कर लेता है, वो मरने पर मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया, वो कभी पापों से लिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वो तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, मल रहित, अनादि एवं 5 भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित हैं, माया से परे हैं, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्रीहरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतचित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतिदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे ये निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, किनके द्वारा ये सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रमादि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद पांचरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने
काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। दसवें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण करके अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्रीहरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्रीराम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्रीहरि ने वृष्णि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्रीहरि विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल की नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो ये है कि सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेत्ता तथा शिष्ट प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। गरुड़ पुराण की वक्त श्रोत्र परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वो सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यासदेव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से
तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सारे तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ये गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को जिस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूजितम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्यकर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत असत से परे ऋत, सत्य स्वरूप, एकाक्षर, प्रणव स्वरूप परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केशपुंज है, नदियां ही जिनकी सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत आदि के कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके ये जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको ये बताएं कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं,
किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वो स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में ये विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं और ये सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व हैं उन्हें बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदनंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योगादिक नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ। देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ। मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्गादि भी हूँ। मैं ही योगी, आदि योग और पुराण हूँ। ज्ञाता, श्रोता तथा मननकर्ता मैं ही हूँ। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र मंडल आदि सभी कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ। मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ। मैं ही सर्वज्ञानमय हूँ। मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ। मैं ही धर्म हूँ। मैं ही वैष्णव हूँ। मैं ही वर्णाश्रम हूँ। मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मांग लें। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वर प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को, नागों की माता कद्रुकी की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विंता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत ये पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में ये गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम स्वाहा ये जप करने योग्य गारुड़ी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने।